परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक बार और आज सुबह परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए, प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 18वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 23 पद तक हमने पिछले दिनों में ध्यान दिया है। आज हम 24 से 27 तक आखिरी 4 वाक्यों को हम देखें। उसी में लिखा है, मोसेस फॉलोस जत्रो सजेशंस एंड जत्रो डिपार्ट्स। मूसा ने यित्रो का बातों को माना है, उसी के हिसाब से काम आगे बढ़ाया है उसी बात को, और उसके बाद यित्रो अपना घर की ओर निकल रहा है। ये बातों को हम देख सकता है। 24 पद में लिखा है, अपने ससुर की ये बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया है। यित्रो का बात, ये परमेश्वर ने यित्रो के द्वारा बात किया है। यित्रो ने भी बोला है, तुम्हारा परमेश्वर के सन्मुख लेके जाना है, परमेश्वर के हिसाब से ये बातों को करना है। मूसा बिल्कुल ऐसी किया होगा, परमेश्वर से इसी के बातों में बात कर कर परमेश्वर का भी इच्छा के अनुसार ये काम को करा है। हम जानता है कि परमेश्वर आज भी किसी दीदी से भी परमेश्वर का दास लोगों को, संतान को परमेश्वर की बात हमारे सामने लेके आता है। वो हम समझना है ये परमेश्वर की ओर से है क्या, मनुष्य की ओर से, शैतान की ओर से है क्या, ये हमको समझना है। 25 पद में, सो उसने सब इस्राएलियों में से गुणी गुणी पुरुष चुनकर उन्हें 1000, 100, 50, 10 लोगों के ऊपर प्रधान टकराया है। और 26 पद में, और वे सब लोगों को न्याय करने लगे, जो मुकम्मा कठिन होता उसे तो वे मूसा के पास ले आते थे, और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। इधर हम देख सकते हैं कि मूसा ने 1000 लोगों के ऊपर, 100 लोगों के ऊपर, और 50 लोगों के ऊपर, और 10 लोगों के ऊपर उनका समस्या को सुनने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन, ये काम मूसा ने किया है। कुछ लोगों को ज़्यादा लोगों के ऊपर बड़ा पद दिया है, कुछ लोगों को थोड़ा सा कम दिया है। 100 का पद वाले को ज़्यादा ऊंचा, और 100 का, 1000 का, सबका अलग अलग पद है। परंतु एक बात हमको समझना है, परमेश्वर कोई भी विश्वास योग्य के साथ सेवा करता है। यदि वो 10 लोगों के ऊपर करो और 1000 लोगों के ऊपर करो, विश्वास योग्य के साथ करता है, वो परमेश्वर उसको आदर करता है। इसलिए हम उसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए हमको कितना काम दे रहा है। हमारा ताकत के हिसाब से, हमारा एबिलिटी के हिसाब से परमेश्वर ये बातें देता है। हम जानते हैं कि वो 5 टैलेंट और 2 टैलेंट मिलने वाला, दोनों में ये 5 वाले ने 5 और लेके आया, 2 वाले ने 2 और लेके आया। परंतु परमेश्वर ने, उनका स्वामी ने, उनका बात कहता है दोनों को एक जैसी ही कहता है।
ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर हम जानता है कि परमेश्वर के काम, परमेश्वर ने क्या हमारे ऊपर सौंपा है वो हम विश्वासी योग्य के साथ कर रहे क्या नहीं है, ये हमको समझना है। कौन सी काम परमेश्वर ने दिया है वो सब करने का परमेश्वर हमको मदद करे, बिना कंप्लेन करते हुए मेरे को क्यों कम दिया है, मेरे को क्यों ये दिया है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर के सामने हर एक काम महत्वपूर्ण काम है, वो हम विश्वास योग्य के साथ करना है। ऐसी मूसा ने ये काम किया है, उसी के द्वारा सबको भलाई का काम था। पहला हम देख सकते हैं कि दिस वॉज गुड फॉर मोसेस, ये मूसा के लिए भी एक अच्छा काम था, क्योंकि मूसा को अभी प्रार्थना करने में और लोगों को परमेश्वर की बातों सिखाने के लिए एक फोकस कर सकता था, उसी में ज़्यादा महत्व दे सकता था। बाकी छोटा मोटा काम परमेश्वर का, और लोग परमेश्वर ने किसके हाथ में दिया है वही लोग करेंगे, इसलिए मूसा को दूसरा कामों में आगे बढ़ने के लिए मदद किया है। उसके बाद दिस वॉज गुड फॉर द लीडर्स मोसेस चोस, मूसा ने किनको चुना है उनके लिए भी ये अच्छी बात था, क्योंकि गुणी गुणी लोगों को किसके पास कैपेबल है, कौन कैपेबल है, उनको परमेश्वर ने उत्तरदायित्व को दिया है, अवसर दिया है परमेश्वर का सेवा करने के लिए अलग अलग तरीके से। ये उनके लिए अच्छा था। यदि ऐसी नहीं करेगा तो सिर्फ मूसा ही ये काम करता था, बाकी किसी को कुछ काम में आगे नहीं बढ़ पाता था, कुछ सेवा कर नहीं पाता था। परंतु इसी के द्वारा दूसरा लोगों को भी परमेश्वर का और परमेश्वर का संत जनों का सेवा करने के लिए मौका मिला है। प्रिय भाइयों बहनों, ये आजकल हमारा कलीसिया में भी ये बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ एक नहीं, एक दो नहीं, सबको सेवा को बांटना है, सब मिलकर सेवा करना है। उसके बाद तीसरा हम देख सकते हैं कि दिस वॉज ए गुड फॉर द कॉन्ग्रीगेशन, ये सभा के लिए भी, उनका लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा था, क्योंकि उन लोग मूसा का प्रार्थना और मूसा उनको सिखा रहा है उसी को लाभ उठा सकता था, और उनको भी ज़्यादा टाइम एक क्यू में आके खड़ा होना न पड़ा, उनका दूसरा काम भी कर सकता था। ऐसी उनके लिए भी एक लाभदायक एक चीज़ था। प्रिय भाइयों बहनों, सेवा के द्वारा हमारा लोगों को, हमारे विश्वासी लोगों को भी उसी का फ़ायदा मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जब तक उसी को बेनिफिट ना मिल रहा है, हम कितना भी सेवा करें उससे कोई भी लाभदायक नहीं है, प्रभु का महिमा भी नहीं होएगा। इसलिए कॉन्ग्रीगेशन के लिए, हमारा सभा के लिए, विश्वासी का झुंड के लिए ये बहुत अच्छी एक बात होना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि टू अवॉइड द बर्नआउट बी ए डूअर ऑफ गॉड्स वर्ड, हमारा कलीसिया में हमारा समस्या आता है, वो समस्या से दूर होने के लिए हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से काम करने वाला लोग होना चाहिए। मूसा ने इधर परमेश्वर का उपदेश यित्रो के द्वारा मिला है, उसी को आज्ञा पालन किया है। ये हमारा ज़रूरी है। हम कभी भी परमेश्वर ने कुछ बातें हमको करने के लिए बोलेगा तो उसी के विरुद्ध में खड़ा ना हो जाए, वो बातों को परमेश्वर का वचन के हिसाब से करना है। एक्ट अपॉन गॉड्स वर्ड एंड ही विल ब्लेस यू, हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से चल रहा तो परमेश्वर हमको भी आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर का आशीष मिलने के लिए हमारा ये कर्तव्य है कि परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही बात करें, काम करें। परमेश्वर का वचन से हम दिखने बहना ना मूड़े, परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलने के लिए परमेश्वर एक चेतावनी जिसके द्वारा हमको परमेश्वर देता है। इसमें से एक बात और हम सीख सकता है, इट इज़ बेटर टू सेट 100 men टू वर्क than टू डू द वर्क ऑफ 100 men। 100 लोगों का काम हम एक करने से अच्छा है
वो काम 100 लोगों को बांटे, 100 लोगों को वो दे। मिलजुल कर हमको सेवा करना है, मिलजुल कर हमको कलीसिया को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर हमको सहायता करे इस वचन के द्वारा मूसा के जैसे और उन्हीं के सबॉर्डिनेट के जैसे हम मिलजुल कर प्रभु का सेवा में आगे बढ़ने के लिए, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, विश्वासी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।